Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu-alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 4 and which is about Be on my nose. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि हमने इसकी ट्रांसलेशन में क्या क्या पढ़ा था इस पोइम की। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओरल, जिसका मीनिंग होता है वर्बल, स्पीक जो कि हम बोल के करते हैं, कम्युनिकेशन बातचीत जिसका मीनिंग होता है कनेक्शन, कन्वे या टॉक हम अपनी बात किसी दूसरे पर्सन या ग्रुप तक कन्वे कर देना, या जब हम उससे बात कर रहे होते हैं तो हमारा कनेक्शन उसके साथ हो जाता है, और टॉक इसी मीनिंग्स में आते हैं। सबसे फर्स्ट पे है लर्निंग द साउंड्स। सबसे पहले है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। इसमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कि बेसिकली क्या होते हैं, रीड मी ब्लॉक को पढ़ लेते हैं। सम वर्ड्स बिंग विद ग्रुप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इसमें क्या होता है कॉन्सोनेंट, देखिए कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं जो कि ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बाकी लेटर्स रह जाते हैं ए बी सी, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे कि हम बच्चों से पहले लेसन्स में ये बच्चों से रेडी करवा चुके हैं कि एक तरफ हमने कॉन्सोनेंट का चार्ट प्रिपेयर किया था, दूसरी तरफ हमने वाउल्स का किया था। इस चार्ट को बच्चों ने कॉपीज पे ही पेस्ट करना है जिससे उनको याद रहेगा कि वाउल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। इसी तरह कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कौन से होते हैं जो कि इन्हीं में से वर्ड्स लिए जाएं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। विद नो वाउल्स बिटवीन दैम, कह रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स जो कि सिर्फ कॉन्सोनेंट पे ही मुश्तमिल हो, ठीक है, उसमें क्या हो, कोई भी वाउल्स ना हो। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल्स दी है, सबसे 3 लेटर्स दिए हैं, सी एस सी आर है, एस पी एल है, एस पी आर है, एस टी आर है। जैसे कि इन्हीं से हमने क्या करना है, ये 3 में देखिए कोई भी वाउल वर्ड्स नहीं है, ए ई आई ओ यू में कोई भी नहीं, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इनको इसलिए कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहा जाता है। स्क्रैप, स्क्रैच, आगे एस पी एल से स्प्लैश, स्प्लेंडिड, एस पी आर से स्प्रे, स्प्रिंग, एस टी आर से स्ट्रेन, स्ट्रैप। इसी तरह ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं और उन्हीं से आगे वर्ड्स मेकिंग की गई है। Read the given words loud, underline the consonant clusters। जैसे कि 3 वर्ड्स में क्या कोई भी वाउल वर्ड्स नहीं है, इसी तरह नीचे दिए गए हैं, देखें एस पी एल है, ठीक है, मतलब फर्स्ट 3 लेटर्स में कोई भी वाउल नहीं है। आगे सी एस सी आर में भी क्या है, कोई भी इसमें वाउल्स नहीं है। एस टी आर में बेसिकली यही इन 3 लेटर्स को लेके आगे वर्ड्स बनाए गए हैं, जैसे स्प्लिंट है, स्क्रीन, स्क्रीन है, स्ट्रॉ है, स्क्रैप, स्प्रेन और स्ट्रीम है। इसी से क्या है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के वर्ड्स को लेके आगे उन्हीं से वर्ड्स मेकिंग की गई है। लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, जो बेसिकली बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यहाँ पे डायलॉग दिया जाता है। जैसे इसमें टीचर और सानिया के दरमियान क्या है, डायलॉग है, और बच्चों को हम बताएंगे हमेशा डायलॉग 2 पर्सन्स के दरमियान या 2 से ज़्यादा के दरमियान होता है, उसे ही हम डायलॉग कहते हैं। जब हम अपनी बात दूसरों तक करते हैं और दूसरे हमसे करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायलॉग कहते हैं। देखिए टीचर है, यहाँ पे टीचर क्या कह रही है, सानिया हैव यू प्रिपेयर योर स्पीच, क्या आपने अपनी जो स्पीच थी वो तैयार कर ली है। सानिया ने कहा यस मैम, जी बिल्कुल मैम, बट मगर आई नीड, मुझे ज़रूरत है, टू डिस्कस सम पॉइंट्स विद यू, लेकिन मुझे कुछ पॉइंट डिस्कस करने की ज़रूरत है आपके साथ। टीचर ने कहा ओके, कम टू मी आफ्टर द क्लास, कि इस क्लास के बाद आप मेरे साथ ही आइएगा। सानिया श्योर मैम, ठीक है मैम। रोल प्ले द डायलॉग अबाउ विद योर क्लासमेट्स, इसी तरह कहा जा रहा है कि टीचर क्या करे, अपनी क्लासमेट के साथ जो उनकी क्लास है, यहाँ पे टीचर के डायलॉग किसी एक स्टूडेंट्स को दिए जा सकते हैं, सानिया के किसी और को, और इसी तरह वो दोनों आपस में डायलॉग स्पीकिंग करें ताकि उनकी इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर हो सके। नेक्स्ट रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आंसर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द बी वांट टू स्टिंग द पोइट। हम बच्चों से ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि रीडिंग डन हो चुकी है तो बच्चे इसका बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट जैसे बिकॉज, क्योंकि, इट सपोज, उसने से फर्ज किया हुआ था, दैट पोइट्स नोज वाज इट्स रोज, क्योंकि वो पोइट को नोज को क्या समझ रही थी कि उसका गुलाब है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द बॉय स्निफिंग, कि क्या कर रहा था बॉय, क्यों क्या चीज़ को स्निफिंग कर रहा, सूंघना, ठीक है। द बॉय वॉज स्निफिंग, जो लड़का था वो सूंघ रहा था, द फ्रेगनेंस, खुशबू ऑफ द फ्लावर, ठीक है, कि वो फूल की खुशबू को सूंघ रहा था। नेक्स्ट है रीड द गिवन इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। अब फिर कॉन्सोनेंट का आ गया है, और इनिशियल क्या होता है स्टार्ट पे और फाइनल क्या होता है लास्ट पे। जैसे कि इनिशियल में देखिए स्टार्ट पे क्या है, एस पी है और पी एल है। फाइनल ब्लेंड्स किसे कहा जाता है, लास्ट पे जो आती है एस टी और एन डी। देखिए इससे पहले क्या छोटी सी लाइन ड्रॉ की है जो कि बताया जा रहा है कि इससे पहले स्पेलिंग आएंगे, और इनिशियल में क्या है कि पी एल के बाद है कि इसके बाद कोई भी लेटर्स आ सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इन्हीं को लेते हुए ब्लेंडिंग करनी है किसकी, कॉन्सोनेंट की। अब ये देखें एस पी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, पी एल बी, एस टी बी, एन डी बी सब क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। इसी तरह एस पी से वर्ड्स लिखे गए हैं स्प्रेड, स्प्रिंकल, आगे पी एल से प्लांट, प्लेस। अब फाइनल पे लास्ट पे देखें
टेस्ट, नेक्स्ट है रेस्ट, हैंड, स्टैंड। रीड मी ब्लॉक को देखें, टू कॉन्सोनेंट्स कैन ब्लेंड टुगेदर टू मेक अ पार्टिकुलर साउंड, कि ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक मखसूस साउंड बनाते हैं। सर्कल करें द वर्ड्स विद द इनिशियल एंड द फाइनल ब्लेंड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे ब्लू और ब्लैक मैंने यूज़ किया है। जैसे कि स्टार्ट पे हमारा कौन कौन सा है, SP और PL है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में द प्लांट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल। तो ये देखिए सबसे फर्स्ट पे SP है और PL है, तो ये देखिए इसमें PL आ गया, ठीक है, इनिशियल में क्या आ गया, PL आ गया है। तो हम क्या कर देंगे, इसे इनिशियल में सर्कल करते, बेशक लाइन लगा लें आप, ठीक है। आगे SP देखिए, इनिशियल में SP है तो हम इसे भी क्या कर देंगे, स्पिन को क्या कर देंगे, SP को अंडरलाइन कर देंगे, स्पिन द बॉल एंड विन द गेम। नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ST आ गया, तो ST किस में है, फाइनल में है, तो बेस्ट ये ब्लैक से मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। द रैबिट इज बिहाइंड द ट्री, ND आ गया, तो ND किस में है, फाइनल साउंड में है, तो ये किस में आ जाएगा, फाइनल साउंड में, ब्लैंड बिहाइंड। नेक्स्ट है द प्लम्स आर वेरी टेस्टी, प्लम, ठीक है, PL है, तो PL किस में आ रहा है, इनिशियल में आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, PL, ठीक है, इसे हमने क्या कर दिया, मैंने ब्लू के साथ इसे अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। यहाँ पे देखें दिए गए हैं नोज, B यहाँ पे पोइट का नाम है, आगे स्निफ है। द पोइट बी ऑन माई नोज इज रिटन बाय यूएन एडवर्ड्स है, जैसे कि इसका ये यहाँ पे हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्निफ, बी और नोज रह गया, जो कि नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक पे हम फिल कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। द पोइम इज अबाउट अ बी, कि ये पोइम किसके अबाउट है, बी के बारे में है। द लिटिल बी वांट्स टू स्टिंग द पोइट्स नोज, कि उसके नोज के ऊपर क्या करना, स्टिंग करना चाह रही थी। द वर्ड टिफ राइम्स विद स्निफ, ठीक है, राइम्स क्या होते हैं, जिनकी एंडिंग साउंड क्या होती है, सेम होती हैं, जैसे स्निफ एंड टिफ, ठीक है, डबल F इसके लास्ट पे, और इसके भी लेटर सेम होने की वजह से साउंड क्या आ जाती है, सेम आ जाती है, इसलिए टिफ एंड स्निफ। लैंग्वेज फोकस में वोकैबुलरी बिल्डिंग है, जो कि बच्चों की स्पेलिंग के लिए दी जाती है। वर्ड्स मीनिंग जिसमें उन्होंने करने होते हैं, जैसे देखिए फर्स्ट पे स्निफ, सूंघना, तो इंग्लिश में जैसे स्निफ वर्ड इंग्लिश उर्दू में सूंघना, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, टू स्मेल समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को सूंघना। टिफ क्या होता है, जगरा, अ लिटिल फाइट, थोड़ा सा जगरा होना, ठीक है। स्टिंग क्या है, अ शार्प पेनफुल प्रिक, जैसे डंग मारना क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट राइमिंग वर्ड्स हैं, यहाँ पे रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे देखें क्राउच, उच, स्निफ, टिफ दिए गए हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, इनकी एंडिंग साउंड क्या होती है, सेम होती है। इसी तरह नीचे टिक द वर्ड्स दैट राइम, यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे गए हैं, हमने क्या करना है, उनके ऊपर टिक लगा देना है जो कि सेम राइमिंग आ रही हो। यहाँ पे नोज, रोज, नाइट, ठीक है, नोज, रोज मिल रहा है, उनको क्या करते हैं, टिक करते हैं। आगे बी, स्टिंग, अग्री, तो दोनों में क्या है, बी और अग्री वर्ड्स क्या है, सेम साउंड है। नेक्स्ट है पोलाइट वर्ड्स, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स, यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। पोलाइट वर्ड्स जो कि हम किसी की रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन लेते हैं, जिसमें हम मे, कैन, कुड वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट पे देख लेते हैं, कुड आई टेक योर स्टोरी बुक, क्या मैं आपकी स्टोरी बुक को ले सकता हूँ। आगे कहा गया यस श्योर यू कैन, जी बिल्कुल आप ले सकते हैं। मे आई रीड नाउ सर, क्या अब सर मैं पढ़ूँ, यस प्लीज, थैंक यू, ठीक है। मे, कुड, आई, इनको पोलाइट वर्ड्स भी या फिर रिक्वेस्ट वर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल, रीड द गिवन साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स किन्हें कहा जाता है, जो कि स्पेलिंग में थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे साइट वर्ड्स दिए जाते हैं, फिर उनके हमने शेप के अकॉर्डिंग उनको इनके ब्लॉक्स में फिट कर देना होता है। सबसे फर्स्ट है वेरी, आस्क, केम, नाउ, देयर, अवे, लॉन्ग, आफ्टर। अब इन सब की हम शेप को देखेंगे और नीचे जो ब्लॉक्स दिए गए हैं हम इनमें क्या फिट कर देंगे। जैसे आस्क के की जो शेप होती है ऊपर 3 लाइंस में आती है, ठीक है, तो आस्क, लॉन्ग, देयर, अवे, वेरी, नाउ, केम, आफ्टर, इनकी शेप्स के अकॉर्डिंग इनको इनके ब्लॉक्स में फिट कर दिया गया है। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में क्या है, 1 स्पेलिंग क्या है, किसी एक के ठीक है, 2 क्या है, रॉन्ग है। तो हमने क्या करना है, जैसे कि पीछे वो वोकैबुलरी बिल्डिंग होगी, साइट वर्ड्स हो जाएंगे, बच्चों ने रीडिंग की होगी तो बच्चों के स्पेलिंग ऑलमोस्ट आते होंगे। जैसे सपोज का ये करेक्ट स्पेलिंग है तो ये मैंने टिक कर दिया। आगे क्राउच, स्टिंग, स्निफ, विक्ट, ठीक है, इनको क्या कर दिया, जो करेक्ट स्पेलिंग है उनको सर्कल कर दिया गया है। नेक्स्ट ग्रामर है, जिसमें प्रोनाउंस का, जिसे सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स कहा जाता है, मतलब ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह यूज हो उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं।
यहाँ पे मैंने प्रोनाउन के क्या नोट्स अलग से रेडी किए हुए हैं, इसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है, आपको मेरे चैनल पे ये मिल जाएगी, जिसमें मैंने बताया था प्रोनाउन क्या है। अ प्रोनाउन कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, कि जो नाउन की जगह हम यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फिर नेक्स्ट इसकी एग्जांपल लिखी गई थी, जैसे ही, शी, इट, नेम, कोई भी दे, वी, यू, आई सब क्या है, प्रोनाउन है। फिर इसमें नाउन्स कन्वर्ट इन प्रोनाउंस किया गया था, जिसमें फ्लावर मेकिंग की गई थी। जो फर्स्ट ऊपर पेटल नजर आ रही हैं ये सब क्या है, नाउन है, ये गए हैं वो क्या है, प्रोनाउन है। जैसे ऊपर इकरा लिखा गया है तो नीचे क्या है, शी, मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है। इसी तरह मुबीन किसी बॉय का नेम है तो नीचे इसके जो लिखा गया है वो क्या है, इसका प्रोनाउन है। जैसे मुबीन एक बॉय है तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, शी। इसी तरह ये पूरा पेटल रेडी किया गया है। इसके बाद ये पैटर्न्स और रेडी किए हैं। मिड में ही लिखा गया है, जिसके साथ देखिए हम कोई भी बॉयज नेम ले लें तो उसके साथ क्या आएगा, ही। तो ही क्या प्रोनाउन है, यहाँ पे कोई भी नाउन आ जाए, ठीक है, बॉय नेम आ जाए तो उसका क्या होगा, प्रोनाउन ही होगा। इसी तरह शी का भी बताया गया है और इसी तरह इट का भी बताया गया है। फिर इसी तरह बच्चों को जैसे कि इन्हीं क्लास से पैराग्राफ लिया गया है जो कि हादिया और सरकाशिफ के अबाउट था, इन्हीं की क्लास से लिया गया है और इसे कैसे हमने नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट किया, ये आपको अलग से मेरी चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप उसे जाके डिटेल से देख सकते हैं। अब हम रीड मी ब्लॉक को पढ़ लेते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड दैट रिप्लेस नाउन, जो कि नाउन की जगह यूज हो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह स्टार्ट करते हैं। नूरा, नूरा एक गर्ल है तो गर्ल की देखिए ये सब क्या है, नाउन है। नूरा क्या है, एक नाउन है तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, शी होगा, ठीक है। नूरा इज माई कजन, शी इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे शी क्या है, प्रोनाउन है। आतिफ यहाँ पे नाउन है। लव्स प्लेइंग, आतिफ यहाँ पे बॉय है तो इसका प्रोनाउन ही होगा। ही हैज अ बॉल। सना एंड आमना, जब किसी टू पर्सन्स या टू गर्ल्स हो जाएं, टू बॉयज हो जाएं और इनकी बात की जाए तो फिर हम इसका प्रोनाउन क्या होता है, दे। सना एंड आमना आर फ्रेंड्स, दे स्टडी टुगेदर। रीता एंड आई, जब हम अपना जिक्र किसी पर्सन के साथ करते हैं तो वो क्या होता है, वी, ठीक है। आर नेबर्स, वी गो टू द सेम, ठीक है, स्कूल के, हम एक ही स्कूल में जाते हैं। आ रोज इज अ फ्लावर, रोज क्या है, फ्लावर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। इट स्मेल्स स्वीट। आई एम उस्मान, आई एम अ बॉय। हेलो नूरा, ठीक है, यू आर अ गुड स्विमर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम किसी की बात करते हैं, जब से नूरा को मैं मुखातिब करके कह रही हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दी गई है, अब हमने इनको फिल करना है प्रोनाउन सूटेबल नाउन को देखते हुए। जैसे सबसे पहले है सादिया इज अ गुड गर्ल डैश ओबेज हर पेरेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आएगा या फिर शी आएगा। सादिया एक गर्ल है तो गर्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी, तो यहाँ पे नेक्स्ट है माई ब्रदर इज वेरी नॉटी। माई ब्रदर यहाँ पे क्या है, एक बॉय है तो बॉय के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही, तो यहाँ पे आएगा ही हैज मेनी टॉयज। आमना एंड असद, जैसे हमने ऊपर देखा जब टू पर्सन्स की बात हो तो क्या उनका प्रोनाउन क्या होता है, दे, ठीक है। आमना एंड असद आर प्लेइंग, दे आर कजन्स। द कैट इज नॉटी, कोई भी एनिमल की बात हो तो एनिमल क्या होता है, इट में कन्वर्ट होता है। इट वांट्स टू ड्रिंक मिल्क। आगे है उमैर एंड आई, अब देखिए आई आ गया, मतलब हमारा जिक्र किसी के साथ हो रहा है। आपने याद रखना है जब हम अपना जिक्र किसी के साथ भी करते हैं तो हम उसकी जगह क्या लिखते हैं, प्रोनाउन वी, ठीक है। आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी प्ले फुटबॉल टुगेदर, ठीक है, इसका ये हो गया। जैसे प्रोनाउन है, आगे इसकी टाइप्स भी हैं, ठीक है। प्रोनाउन एज ऑब्जेक्टिव, आगे इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स है जिसको अभी इनमें से एक को ऑब्जेक्टिव को हम रीड आउट करेंगे। जैसे कि ही किस में कन्वर्ट होता है, हिम में, इसकी सब्जेक्टिव भी होती है और ऑब्जेक्टिव, अभी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। शी किस में, हर में। इट में रहता है। आई किस में कन्वर्ट हो जाता है, मी में। वी किस में हो जाता है, अस में। यू में ही रहता है और दे किस में कन्वर्ट हो जाता है, देम में। ही लाइक्स उमर, उमर लाइक्स हिम। शी लाइक्स नादिया, नादिया लाइक्स हर, के वो नादिया को पसंद करती है और नादिया उसे पसंद करती है। उमर उसे पसंद करता है और उमर उसे पसंद करता है। इट इज़ अ टेस्टी डिश, आइमर लाइक्स इट। आई लाइक सादिया, सादिया लाइक्स मी, मैं सादिया को पसंद करती हूँ और सादिया मुझे करती है। वी लाइक आमना, कि हम आमना को पसंद करते हैं। आमना लाइक्स अस, और आमना हमें करती है। यू लाइक हीरा, हीरा लाइक्स यू, ठीक है। दे प्ले विद वसीम, और वसीम प्लेस विद देम। नेक्स्ट इज आर और एम का है। देखिए हमने बच्चों को बताना है कि एम हमेशा आई के साथ आता है, सिर्फ ए के साथ, आई के साथ यूज होता है।
इज हमेशा सिंगुलर की बात हो, ठीक है, उसके साथ आता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और कोई भी नेम, बाकी सबके साथ हम आर यूज़ करते हैं। वी यूज़ इज एम आर विद डिफरेंट प्रोनाउंस एंड पॉइंटिंग वर्ड्स इन शॉर्ट सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग, कि हम पर्सन, प्लेसेस और थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। साथ देखिए नेम है, नेम के साथ हमेशा सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा इज लगाते हैं। साथ इज अ हैंडसम बॉय, आई के साथ हमेशा एम आता है। आई एम अ गर्ल, अलीना एंड सीता। अब दो पर्सन है, ठीक है, प्लूरल बन गया ना, दोनों दो हो गए तो इनके साथ क्या आएगा, आर क्लासमेट्स। दे आर कजन्स, अब ज्यादा की बात हो रही है तो आर आ जाएगा। देखिए फिर आई आ गया तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम। आई एम 7 years ओल्ड। दीज डैश देयर क्लोन्स, कलर जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। दीज ज्यादा की बात है तो फिर क्या आएगा, आर। शी इज अ गुड स्टूडेंट, शी क्या है, सिंगुलर नाउन है तो इसलिए ये प्रोनाउन बेसिकल है तो इधर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। नेक्स्ट है राइटिंग है, राइट 3 और 5 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस लिखें या 5 ऑन गिवन टॉपिक। टॉपिक है हमारा अभी। अभी हम बच्चों से पहले पूछ सकते हैं कि अभी के बारे में क्या जानते हैं, जो बच्चे कहीं हम उसके ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं। इट इज अ बी, द बी इज एन इंसेक्ट, इट हैज अ स्टिंग, इट हैज गोल्डन येलो कलर्स एंड ब्राउन बैंड्स, इट सिट्स ऑन द फ्लोर्स, इट लिव्स इन हाइव, की छतों में रहती है, हाइव्स की ना किसे कहा जाता है, छतों को कहा जाता है। नेक्स्ट माई हाउस है, बच्चे कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, रूम्स के बारे में, किचन है जो उनको अच्छा लगे, या हाउस कलर का बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लाइन्स लिखी हैं। माई हाउस इज़ वेरी बिग, इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, कि ये बहुत साफ सुथरा है। इट हैज़ अ बिग गेट, इसके जो गेट है वो बहुत बड़ा है। इट हैज़ 5 रूम्स, इसमें 5 कमरे हैं। आई लव माई स्वीट हाउस, कि मुझे अपने हाउस से बहुत ज़्यादा प्यार है। क्रिएटिव राइटिंग है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट माई एनी फनी इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे बच्चों से पूछा जा सकता है, बच्चों को ये होमवर्क वगैरह के लिए दिया जा सकता है कि ये अपने कोई भी फनी इंसिडेंट लिखें। यहाँ पे मैंने लिखा है वंस, एक दफ़ा। व्हेन, जब आई वॉज गोइंग, मैं जा रही थी, टू द बाजार। आई ग्रैब्ड, मैंने पकड़ लिया, द हैंड, हाथ ऑफ अनदर वुमेन, मतलब किसी और औरत का हाथ पकड़ लिया। इंस्टेड ऑफ माई मदर, अपनी माँ की बजाय, मतलब मैंने अपनी मदर का हाथ पकड़ना था लेकिन मैंने अपनी मदर की बजाय किसी और का पकड़ लिया। एंड आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, ठीक है, वो मैंने ऊंची ऊंची क्या कर दिया, लाउडली ऊंची ऊंची क्या कर दिया, मतलब बोलना, चीखना शुरू कर दिया। एंड लेटर बाद में आई लाफ्ड अ लॉट एट माई स्टूपिडिटी, ठीक है, मतलब देखिए अब मैंने ही खुद उसका हाथ पकड़ा, बाद में मैंने ही शोर करना शुरू कर दिया, तो बाद में जब हम घर आए तो इस पे मैं खुद अपनी इस बेवकूफ़ाना हरकत पे बहुत ज़्यादा हंसी कि मैंने क्या किया। इसी के साथ हमारा आज ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।